हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। यहाँ पर कई सारे छात्रों का ये सवाल है कि मात्र 232 सीटें ही यहाँ पे आई है, बाकी सीटों का क्या। दोस्तों मैं बता दूँ, ये देखिए, ये भी इंटर लेवल द्वितीय का ही ये बहाली है। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग, टोटल 7 पद, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से आशुलिपिक पद के आए हैं 225 पद, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं 7 पद, ये चूंकि अभी की वैकेंसी नहीं है, ये पुरानी वैकेंसी ही है। आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों देखिए, ये आपको लगभग आज से 6 महीने पहले ही ये पेपर में आया था कि भाई 2 स्तरों की होगी परीक्षा, ये तो बार बताया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा की संभावित रिक्तियाँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो रिक्तियाँ बताया गया था, इसमें आपको ये रिक्ति जो आज आया है, आपको मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा सहायक अनुदेशक 7 है और एक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा सहायक अनुदेशक 7 हैं। तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं नंबर 2 वाला मैं जो बता रहा हूँ 7 पोस्ट, इसकी वैकेंसी आपको आ गई है। बाकी ये सारी रिक्तियाँ जो है, इसकी अभी कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से इन सभी का एक ही बार में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पिछली बार भी 2016 में आप देखिएगा एक नोटिफिकेशन आया था स्टेनोग्राफर का। अब बीएसएससी इंटर लेवल में स्टेनोग्राफर सहित अन्य वैकेंसी अभी थी। तो हो सकता है अभी फ़िलहाल स्टेनोग्राफर की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आयोग ने पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकी ये जो रिक्तियाँ हैं, ये संभावित रिक्तियाँ लगभग इसी तरह से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिक्तियाँ आएगी, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है इसी महीने भी जारी हो या अगले महीने भी जारी हो सकता है, लेकिन आएगी, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, ठीक है। तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के जो पद हैं, जब तक ये नहीं जुड़ते हैं तब तक हो सकता है रिक्तियाँ थोड़ा विलम्ब करें आने में, लेकिन नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा और अच्छे खासे पदों पर आएगा दोस्तों, इसलिए आप सभी को इंतजार करना चाहिए, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक जो है इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो विवाहित महिला होती हैं जो इस फॉर्म को भरेंगे, तो विवाहित महिलाओं का अगर वो जाति से संबंधित या क्रिमिनल या रहित प्रमाण पत्र से संबंधित अगर उनको कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है, तो उनके पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम का, ठीक है। यानी दोस्तों, आपको जो भी महिलाएं हैं, जब भी ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं या एनसीएल ओबीसी बनाते हैं, तो आपका पिता से संबंधित होना चाहिए, यानी कि आपका जो है पैतृक जो गांव है वहीं का आवासीय नहीं, वहीं का जो है आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रिमिनल ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। आप पति के घर का बनाइएगा तो वो मान्य नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि कई सारे सवाल हैं जिसके बारे में आप लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, इसी सप्ताह ये आपका वैकेंसी जो है आ रहा है, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। परीक्षा अगस्त के अंत तक होगी और रिजल्ट नवंबर में आएगा। एग्जाम को लेकर सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे भास्कर ने बताया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कौन कौन से वो सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो अगस्त के अंत तक होगा और 100 अंकों के भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी दोस्तों ये भाषा का है, इसमें सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा। बाकी जो है 150 अंकों के मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पैटर्न के सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अतुल प्रसाद ने जो सोमवार को दी थी। और यहाँ पे बताया गया है कि नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा में छूट होगी। प्रश्न न तो कठिन होंगे ना ही बहुत आसान होंगे। परीक्षा में केंद्र अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उसकी प्रमंडल के दूसरे जिलों में होंगे, ठीक है। तो यानी पेपर नॉर्मल ही रहेगा दोस्तों, यानी कि पेपर न टफ न ईजी रहेगा। कदाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और 5 साल तक की जो है परीक्षा में नहीं बैठने का इनको सजा मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा अलग अलग तिथि को नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ बताया गया है कि एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे यह भी तय नहीं किया गया है। हो सकता है 4 ऑप्शन भी दे, 5 ऑप्शन भी देंगे। और बताया गया कि उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी।
4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेंगे, यानी कि 0.33% मार्किंग होगी। और आगे बढ़े तो दोस्तों कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऐसा सिस्टम है कि भाई समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र वाले फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अमित प्रकाश अंक समान है तो चयन पहले अमित का होगा, उसके बाद प्रकाश का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, इसी में सभी लड़के जो है ज़्यादा फंस रहे थे कि भाषा में 25 अंक के प्रश्न है और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, तो दोनों में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो नहीं, 100 अंकों में से 30 अंक लाना है, चाहे आप जैसे भी लाइए, दोनों मिला कर लाइए या फिर किसी एक में ही लेकर चले आइए। ठीक है, यानी आपकी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी, तो इसका जवाब आप लोग सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अधिक अंक से शिक्षक बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक क्वालिफाइंग नेचर रखा गया, यानी इससे कम लाने वालों को पास ही नहीं किया जाता है, बाकी इससे अधिक नंबर वाले को पास में रखा जाता है और उसी बेस पर उनकी मेरिट बनती है। तो यानी कि आपको नंबर अच्छे लाने होंगे तभी आपको मेरिट बनेगा, ऐसा नहीं कितने नंबर ला दीजिए हो गया। मैंने टीईटी पास की है, एसटीईटी के दोनों पेपर भी पास किए, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, यहाँ पे वही बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में एसटीईटी उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कक्षा 11 व 12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में एसटीईटी उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि कक्षा 9 10 के लिए एसटीईटी में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक गणित में और दूसरे भौतिकी में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों, सारा जो है यहाँ पे बताया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।